जय हिंद, दिस इज अंगेश इन वॉचिंग क्रेजी मैथ्स। आज हम लोग पासा के तीसरे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट 3। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो पासा के बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में पासा होता क्या है। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग पासा की ओर बढ़ते हैं। स्पेस कम होने के कारण हम आपको बुक के माध्यम से समझाना चाहेंगे। आगे हम लोग बातें कर लिए थे कि पासा कितना प्रकार के होता है, पासा को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आगे चलिए बात करते हैं। मेनली 4 जो होता है पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। इसके ही माध्यम से हम लोग पासा को पूरा होल पासा जो भी जहाँ भी पूछे, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम में आ जाए, एसएससी, रेलवे जो भी एग्ज़ाम में, इससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा। ये 4 आप लोग नोट कीजिएगा। स्पेस कम होने के कारण आपको इससे ही दिखाया जा रहा है। यहाँ पे पहला है मानकता का नियम, रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, निकटवर्ती अंकों, आकृतियों और रंगों का नियम, रूल ऑफ एडजेसेंट डिजिट्स, फिगर्स एंड कलर्स। एंड थर्ड है दो समान अंक, आकृति या रंगों का नियम, रूल ऑफ 2 सेम डिजिट्स, फिगर्स, कलर्स। एंड फोर्थ है हम लोग का चक्रीय घूर्णन या कुरामिन का नियम, रूल ऑफ सर्कुलर मोशन एंड कुरामिन। वो देख लिए। जो मोस्टली इम्पोर्टेंट जो है ये हम लोगों का जो टेबल है, यूनिक टेबल जिसको बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए वो हो गया। अब बात करते हैं पहला जो पॉइंट्स है उसके बारे में, कैसे पासा को पहचाने, पासा का जो मेन फैक्ट्स क्या है। मानकता का नियम, रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो पहला नियम है, पहला प्रकार है पासा का, वो ऐसा कुछ है। जैसे यहाँ पर हम लोग का एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि 4 पासा दे दिया है, 4 डाइस दिया हुआ है हम लोग का। इसमें पूछ क्या रहा है, नीचे दिए गए पासा में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द अपोजिट ऑफ 6। 6 के अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग बात करते हैं 6 का अपोजिट। आगे हम लोग पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे कि यहाँ पर आप लोग इसको नोट कीजिएगा, यहाँ पर बोर्ड पे आपको बताना चाहेंगे। पूछा था कि 6 का अपोजिट क्या होगा। 6 का अपोजिट स्टैंडर्डाइजेशन का रूल है। स्टैंडर्डाइजेशन में अपोजिट साइड का सम हमेशा 7 होता है और एडजेसेंट का साइड का सम हमेशा 7 नहीं हो सकता है। ये समझ लीजिएगा, अपोजिट साइड का सम 7 होता है। तो 6 का पूछा था, तो 6 + 1 क्या होगा, 7 होगा। ये क्लियर हो गया। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फटाफट एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर कराते हैं। यहाँ पर क्या पूछ दिया, नीचे दिए गए पासों के अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जैसे कि यहाँ पूछ दिया है 3 के विपरीत, 3 है यहाँ, इसका अपोजिट क्या होगा। एडजेसेंट जब पूछ देता हम लोगों से, तो एडजेसेंट तो है 6 है, 5 है इस फिगर में, तो बता देते। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, अपोजिट। अपोजिट मतलब इसका, जैसे कि डाइस बनता है ना, 6 फलक होता है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। इसलिए आइए आगे हम बताते हैं। 3 के अपोजिट, 3 + 4 मीन्स 7। तो ये क्या है, रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यही कहता है कि अपोजिट साइड का सम हमेशा 7 होता है। तो 3 और क्या प्लस करे कि 7 आ जाए, तो 4। तो इसीलिए अपोजिट, 3 का अपोजिट 4 हो गया। चलिए ये हो गया, समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ बोल रहा है
नीचे दिए गए पासा में एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन प्रारूपों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके यह ज्ञात करें कि पासा के ऊपरी फलक पर बिंदुओं डॉट्स की संख्या 5 हो तो निचले फलक पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या होगी। निचले फलक बोलने का मतलब यही है कि 5 डॉट्स वाले जो फलक है, 5 डॉट्स वाले जो फलक हैं, 5 उसका अपोजिट क्या होगा। अपोजिट तो 5 हम लोग स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। पहला रूल हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, मानकता का नियम। मानकता का नियम यही कहता है कि सम जो है 7 होना चाहिए। सम जो है अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए। तो यहाँ क्या रखे, तो 2 रखना होगा। तो यही 2 डॉट्स होगा, 2 डॉट्स होगा, 2 डॉट्स होगा। आगे चलिए, रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन समझ गए होंगे। पहला पॉइंट जो है पासा को पढ़ने के लिए।